Hello student, let us discuss about the nomenclature of haloalkanes. So haloalkanes में सबसे पहले हम लेते हैं मोनो सब्सटीट्यूटेड haloalkanes यानी कि एल्काइल हैलाइड्स. सो दो प्रकार के नाम हम यहाँ पर देते हैं. पहला है कॉमन या ट्राइबल नेम और दूसरा IUPAC नेम. कॉमन नेम जो है वो एल्काइल हैलाइड लिखा जाता है, जबकि IUPAC नेम हैलोएल्केन लिखा जाता है. एल्काइल जो भी ग्रुप है, जैसे कि जो भी एल्केन है, अगर उसमें से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं हैलाइड के द्वारा, तो बाकी का जो कार्बन जो एल्केन का जो बाकी पार्ट बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्काइल. जैसे कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल. तो इस प्रकार से आगे का लिखेंगे. उसके बाद जो भी हैलोजन अटैच है उसका नाम लिखेंगे. फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड एंड आयोडीन के लिए आयोडाइड लिखेंगे. इसी प्रकार से हैलोएल्केन्स हम क्या नाम, जो भी कितने कार्बन है उसके आधार पर जो भी रेस्पेक्टिव एल्केन है उसका नाम पीछे लिखेंगे एज ए सफिक्स, और प्रीफिक्स के रूप में हम हैलो वर्ड लगाएंगे, यानी कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो का यूज कर सकते हैं हम. मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे CH3Cl, तो यहाँ पर एक ही कार्बन है, इसका मतलब इसमें जो रूट वर्ड है मिथ है, और ये अल्काइल ग्रुप है तो मिथाइल हो जाएगा. क्लोरीन लगा हुआ है तो मिथाइल क्लोराइड. अब यहाँ ध्यान रखना कि 2 वर्ड नेम में मिथाइल अलग है और क्लोराइड अलग है, 2 वर्ड में लिखते हैं, जबकि IUPAC नेम एक सिंगल वर्ड में लिखा जाता है. अब अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो इसमें क्लोरीन है तो ये हो जाएगा क्लोरो, और उसके बाद में एक कार्बन है तो इसका मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन है वो मीथेन है, सो इट विल बी क्लोरोमीथेन. इसी प्रकार से दूसरा, चलिए यहाँ पर मैं क्लोरीन की जगह इसको ब्रोमीन कर देता हूँ ताकि सारे आ जाएं. अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इट विल बी कॉल्ड इथाइल ब्रोमाइड. इथाइल ब्रोमाइड, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल में लिखेंगे. और IUPAC नेम Br के लिए ब्रोमो, 2 कार्बन है तो इथेन, इट विल बी ब्रोमो इथेन. इसी प्रकार से हम तीसरा देखें तो चलिए यहाँ पर आयोडीन कर लेते हैं. सो इट विल बी प्रोपाइल, 3 कार्बन आ गए इसमें, सो इट विल बी कॉल्ड प्रोपाइल आयोडाइड. और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे आइडोप्रोपेन. IUPAC नेम हो गया आइडोप्रोपेन. यहाँ पर इसका नाम देखिए क्या होगा. अब ये जो इस पोजीशन पर है क्लोरीन की, यहाँ से एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, तो इसको हम कहते हैं 1 2 3 कार्बन 3 है तो ये तो बन गया प्रोपाइल. तो जब स्टेट चेन होती है तो हम लिख देते हैं N प्रोपाइल. और जब इस प्रकार की चेन है, क्योंकि अब जो हैलोजन है अगर बीच में देना है तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, ताकि हम N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में डिफ्रेंशिएट कर सकें. तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कॉमन नेम हो गया इसका, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसके लिए हमें इसकी नंबरिंग करनी है. 1 2 3 नंबरिंग इस प्रकार से करते हैं कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए. तो यहाँ पर चाहे किधर से भी नंबरिंग करें 2 ही आएगा. तो ये हो जाएगा हमारा 2 क्लोरो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन. इसी प्रकार से अगला देखिए, इसके अंदर स्टेट चेन और लास्ट में यहाँ पर क्लोरीन है. चलिए इसके अंदर हम फ्लोरीन कर लेते हैं. तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, N ब्यूटाइल फ्लोराइड. N ब्यूटाइल फ्लोराइड कहलाएगा ये. और अगर इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो ये हो जाएगा फ्लोरोब्यूटेन. इसी प्रकार से अब यहाँ पे नाम लिखेंगे तो देखिए जो हैलोजन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्राइमरी के ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है. तो अगर मैं इस ग्रुप को कवर कर लेता हूँ, इसको अगर कवर कर लेते हैं तो बाकी का जो हिस्सा बचता है वो क्या बच गया हमारे पास, आइसोब्यूटाइल बच जाता है ये. क्योंकि CH3 यहाँ पर है तो ये एक मात्र पोजीशन यही बन पाती है इसमें.
इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटाइल। ये ग्रुप हो जाएगा हमारा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इट इज़ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3। अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, नंबर 1 पर क्लोरीन और नंबर 2 पर मिथाइल है। सो अब अल्फ़ाबेटिकली आप इनके नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली सी पहले आता है, यानी क्लोरो पहले आ जाएगा और मिथाइल बाद में। इसका नाम हो जाएगा हमारा 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन की चेन बन रही है प्रोपेन। ये हमारा IUPAC नेम होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इधर वाला लास्ट वाला इसको देखें तो यहाँ पर क्या है, जो क्लोरीन है वो सेकेंडरी कार्बन के ऊपर है और चेन जो है वो स्ट्रेट है 4 की, यानी कि ब्यूटेन। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल में आप डिफरेंस देखिए क्या है। आइसोब्यूटाइल में जो एल्काइल ग्रुप है वो सेकेंडरी के ऊपर है, और जब सेकेंडरी ब्यूटाइल ले रहे हैं तो वहाँ पर जो हैलोजन है वो सेकेंडरी पर, यानी कि सब्स्टिट्यूशन सेकेंडरी पर हुआ है यहाँ पे किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा, यहाँ पर केवल एल्काइल के द्वारा है। सो इट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसकी नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, यानी तीसरे नंबर पर आता है हैलोजन। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 दूसरे नंबर पर आता है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे और ये हो जाएगा सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन है तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। इट विल बी 2 क्लोरो ब्यूटेन। सो इस प्रकार से हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड्स का व्हेन इट इज़ मोनो सब्स्टिट्यूटेड। इसके बाद हम लेते हैं डाई हैलाइड्स का। यानी कि डाई हैलाइड्स। अब इसमें एक तो है एल्काइल आयोडीन डाई हैलाइड, when both the halogen atoms are present on the same carbon atom. अगर दो हैलोजन एटम हैं और दोनों ही सेम कार्बन एटम पे प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे एल्काइल आयोडीन डाई हैलाइड, ऑल्सो कॉल्ड जेमिनल डाई हैलाइड और जेम, शॉर्ट में इसको जेम डाई हैलाइड भी कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब यहाँ पर भी इनके जो नेम होंगे कॉमन नेम, एंड IUPAC नेम। तो IUPAC नेम में तो उसी प्रकार से जिस भी पोजीशन पर, अगर फर्स्ट पोजीशन पर है तो 1,1 डाई क्लोरो डाई हेलो हो जाएगा, अगर सेकंड पोजीशन पर है तो 2,2 डाई हेलो, थर्ड पर है तो 3,3 डाई हेलो, इस प्रकार से होगा। जबकि जो कॉमन नेम है वो हम लिखेंगे एल्काइल आयोडीन, हम देखेंगे कौन कितने उसमें कार्बन प्रेजेंट है, उसके आधार पर हम देखेंगे कि कौन सा एल्काइल ग्रुप है, उसके आधार पर एल्काइल आयोडीन डाई हैलाइड उसका नाम लिखेंगे। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल CH3CHBr2, तो यहाँ पर जो ग्रुप है इसमें 2 कार्बन हैं, एल्काइल वाले ग्रुप में 2 कार्बन हैं। 2 कार्बन का मतलब क्या बन गया, इथाइल।
सो यहाँ पर हम लिखेंगे इथाइलाइडीन डाईब्रोमाइड, इथाइलाइडीन डाईब्रोमाइड। लेकिन जब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, एंड इट विल बी 1,1 डाईब्रोमो ईथेन। दोनों फर्स्ट पोजीशन पर हैं तो 1,1 डाईब्रोमो और 2 कार्बन है इसलिए ईथेन नाम हो जाएगा, तो 1,1 डाईब्रोमो ईथेन हो जाएगा। इसी प्रकार से CH3 C Cl2 CH3, इसका नाम देना है तो आप किस प्रकार से नाम देंगे? सो इट विल बी आइस। अब ये ग्रुप देखिए कौन सा ग्रुप हो गया? आइसो, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे। सो आइसो प्रोपाइलाइडीन डाई क्लोराइड। IUPAC नेम लिखेंगे तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, यानी कि दोनों ही क्लोरीन नंबर 2 पर प्रेजेंट हैं, तो ये हो जाएगा 2,2 डाईक्लोरो, 2,2 डाईक्लोरो, और यहाँ पर 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। इट इज़ 2,2 डाईक्लोरो प्रोपेन जो है इसका नाम होगा। तो इस प्रकार से आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे जेमिनल डाईहैलाइड का। दूसरी कैटेगरी आती है हम इसके अंदर डाईहैलाइड्स के अंदर, दैट इज एल्काइलिन डाईहैलाइड। एल्काइलिन डाईहैलाइड्स, एल्काइलिन डाईहैलाइड्स कब होंगे? जब व्हेन द हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। They are also called vicinal dihalide, vicinal dihalide और विस डाईहैलाइड। यहाँ पर भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो कॉमन नेम सो एल्काइलिन डाईहैलाइड्स में जो हैलोजन एटम्स हैं, सिमिलर हैलोजन एटम्स, वो एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट होंगे। इन दैट कंडीशन कॉमन नेम में हम इनको बोलेंगे एल्काइलिन डाईहैलाइड, और IUPAC नेम उसी प्रकार से नंबरिंग करके किस कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है उसके आधार पर हम इनको पोजीशन देंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जांपल देखिए Cl CH2 CH2 Cl। तो यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है उसमें 2 कार्बन प्रेजेंट हैं, यानी कि ये हो गया इथाइल। लेकिन हमें नाम क्या लिखना है? एल्काइलिन, तो ये नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिन। अब 2 हैलोजन कौन से हैं? क्लोरीन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डाईक्लोराइड। तो नाम हो गया इसका इथाइलिन डाईक्लोराइड। अब अगर IUPAC नेम देना है तो इनमें से किसी एक को 1 और किस दूसरे को 2, 1 2 हो गया। तो एक क्लोरीन 1 पर और दूसरा 2 पर है, इसलिए हो जाएगा ये 1,2 डाईक्लोरो और 2 कार्बन है इसलिए ईथेन, 1,2 डाईक्लोरो ईथेन। इसी प्रकार से ये वाला नाम यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 कार्बन हैं, तो नाम क्या हो जाएगा? कॉमन प्रोपाइलिन डाईक्लोराइड। IUPAC नेम देना है तो नंबरिंग करेंगे, इधर से करें तो 1 2 3 सेकेंड और थर्ड पर आता है, लेकिन हमें लोवेस्ट नंबर चाहिए तो इसका 1, इसका 2, इसका 3, तो 1 और 2 के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा 1,2 डाईक्लोरो, 3 कार्बन है यहाँ पे, तो उसके लिए प्रोपेन।
सो इट इज़ 1,2-डाईक्लोरोप्रोपेन। इस प्रकार से आप इसका नाम दे सकते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है हमारे पॉलीमिथाइलिन डाईहैलाइड्स। पॉलीमिथाइलिन डाईहैलाइड्स, ये डाईहैलाइड्स कौन से हैं? जब हैलोजन एटम टर्मिनल कार्बन एटम पे प्रेजेंट हो और कार्बन चेन जो है उसमें 3 या उससे ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट हो और टर्मिनल पोजीशन के ऊपर एल्काइल ग्रुप हैलोजन प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल Cl, CH2, 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 Cl। अब यहाँ पर इसका कॉमन नेम कॉमन नेम हम क्या लिखें? पॉलीमिथाइलिन। मीन्स CH2 एक मिथाइलिन ग्रुप है, तो कितने मिथाइलिन है? 1, 2, 3, 3 मिथाइलिन है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ट्राईमिथाइलिन। डाईक्लोराइड। IUPAC नेम, तो यहाँ पर नंबरिंग 1, 2, 3, सो 1 और 3 पर है, तो 1, 3 डाईक्लोरोप्रोपेन। 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, 1, 3 डाईक्लोरोप्रोपेन। इसी प्रकार से Cl, CH2, 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 यहाँ पर हमने 4 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो देन इट विल बी नेम्ड एज टेट्रामिथाइलिन डाईक्लोराइड। और यहाँ पर नाम हो जाएगा 1,4-डाईक्लोरोब्यूटेन। So this is the way by which we can give the name to the haloalkanes. ये तो हो गया हमें डाईहैलाइड्स के बारे में। इसी तरह से पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स, पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या है? जब 2 से ज़्यादा हैलोजन प्रेजेंट हो, यानी कि 3 या चारों ही कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए किसी हैलोजन एटम से। फॉर एग्जांपल जैसे कि CH4 है, अगर इसमें से मैं 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ और उसके जगह पर Cl लगा देता हूँ, तो फॉर्मूला हो जाएगा CHCl3। सो जिसका जो कॉमन नेम है, इनके लिए कॉमन नेम होता है हैलोफॉर्म। अगर 3 कार्बन हैं, 3 हैलोजन एटम्स हैं जिन्होंने रिप्लेस किया है, सो दे आर कॉल्ड हैलोफॉर्म्स। दे आर कॉल्ड हैलोफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल CHCl3, इसके लिए जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। इसी तरह से CHBr3 अगर मैं लिखता हूँ तो ये कहलाएगा ब्रोमोफॉर्म। CHI3 का कॉमन नेम हो जाएगा आइडोफॉर्म। जहाँ तक IUPAC नेम है, IUPAC नेम उसी प्रकार से दिया जाएगा नंबरिंग करके। 3 है तो तीनों ही एक ही पोजीशन में प्रेजेंट है, तो 1, 1, 1 ट्राईक्लोरोमीथेन। इसी तरह से इस केस में
111 ट्राईब्रोमो मीथेन, यहाँ पर हो जाएगा 111 ट्राई आइडो मीथेन। इस प्रकार से नाम दिया है। अगर चारों ही रिप्लेस कर दिए गए हैं जैसे कि CCl4, तो अब इसके केस में 4 हेलोजन हैं, तो इसके अंदर कोई IUPAC वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कॉमन नेम में ऐसा कुछ नहीं है। और अगर इसको IUPAC नेम लिखना है तो 4 हैं तो क्या हो जाएगा, ये टेट्रा क्लोरो और एक कार्बन है तो टेट्राक्लोरो मीथेन कहलाएगा। IUPAC नेम उसी प्रकार चलेंगे। तो यहाँ पर अब पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि ऑलरेडी पता है। यहाँ पर भी बिना पोजीशन लिखे भी लिख सकते हैं, ट्राईक्लोरोमीथेन लिखेंगे तो भी एक ही बात है। पोजीशन ज़रूरी यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है तो पोजीशन भी एक ही हो सकती है और कोई पोजीशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए जहाँ पर ऐसी कोई स्थिति होती है कि नंबर लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक ही यूनिक पोजीशन है, ऐसी कंडीशन में हम बिना नाम के भी लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप सीधा भी लिख सकते हैं, इसको ट्राईक्लोरोमीथेन भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द हेलो एल्केन्स। डिफरेंट टाइप ऑफ हेलो एल्केन्स के हमने नाम किस प्रकार से दिए जाते हैं वो लिया। नाउ लेट अस टेक द नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएरीन्स। सो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन्स का पहले एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एक ही पोजीशन के ऊपर हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसका नाम होगा दैट विल बी क्लोरोबेंजीन। सो ओनली नेम जो पॉसिबल है वो क्लोरोबेंजीन है। यहाँ पर अगर हम IUPAC नेम लिखते हैं तो एक को नंबर 1 और दूसरे को सेकंड पोजीशन देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। और अगर आप इसका कॉमन नेम देते हैं तो जो फर्स्ट पोजीशन है उसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन होती है उसको हम कहते हैं ऑर्थो, इसको O के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी जो पोजीशन होती है मेटा, और जो जस्ट अपोजिट होती है वन के वो पोजीशन पैरा कहलाती है। इसी प्रकार से ये फिर मेटा और ये ऑर्थो पोजीशन कहलाएगी। सो यहाँ पर पहला पोजीशन तो जो जहाँ भी है, दूसरा यहाँ पे ऑर्थो पर है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ऑर्थो। ऑर्थो के लिए हम केवल O लिख देते हैं, स्मॉल O लिख करके छोड़ देते हैं डैश, और उसके बाद में 2 क्लोरीन है ऑर्थो, तो ये हो जाएगा डाई क्लोरोबेंजीन। इट कैन बी नेम्ड एज ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। सो इसमें आप देखिए 1, 2, 3 जो हेलोजन एटम है 1, 2, 3 पे प्रेजेंट हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3 3 हो गए यहाँ पे क्लोरीन, तो ट्राई क्लोरोबेंजीन। IUPAC नेम, कॉमन नेम लिखना है तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये वाला ऑर्थो और ये वाला हो गया मेटा। तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्थो मेटा ट्राईक्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से इस केस में ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1/4 पर है तो 1,4 डाईक्लोरोबेंजीन। कॉमन नेम, ये वाली पोजीशन पैरा पोजीशन है तो ये हो जाएगा पैरा डाईक्लोरोबेंजीन। तो केवल फ़र्क इतना है कि जब IUPAC नेम लिखना है तो हमें नंबरिंग करनी है, और जब कॉमन नेम लिखना है तो ऑर्थो मेटा पैरा जो वर्ड है वो यूज करने हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड और ये थर्ड है, तो यहाँ पर नाम हो जाएगा 1,3 डाईक्लोरोबेंजीन, या आप इसको लिख सकते हैं मेटा डाईक्लोरोबेंजीन। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसमें स्पेसिफिक है ये। अगर ये इस प्रकार से पोजीशन में प्रेजेंट हो तब आप क्या लिखेंगे,
एक इस केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है साइड चेन में, यहाँ पर ब्रोमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। सो अब यहाँ पर आप नंबरिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी है वो ब्रोमाइड को मिलेगी, यानी हैलाइड्स जो है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। यानी कि जब IUPAC नेम लिखेंगे तो हम अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे, ब्रोमो का बी पहले आता है तो इसलिए पहले ये लिखा जाएगा, बाद में मिथाइल। सो इट विल बी 1 ब्रोमो। उसके बाद में तीसरे नंबर पर यहाँ पर मिथाइल है तो इट विल बी 3 मिथाइल। और उसके बाद में आप बेंजीन रिंग का नाम लिखेंगे, यानी कि बेंजीन। एक तरीका तो ये हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ तो बाकी का जो ये पोर्शन है इसको हम कहते हैं टोलुइन। और ये नेम टोलुइन जो है वो कॉमन भी है और IUPAC द्वारा एक्सेप्टेड भी है। ऐसी कंडीशन में फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम इसको कहेंगे, अगर इसको हम टोलुइन मान करके चलते हैं तो फिर हम ये हमारे लिए नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सो इट विल बी 3 ब्रोमो टोलुइन। तो IUPAC नेम या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगर आपको इसका कॉमन नेम देना है तो कॉमन नेम किस प्रकार से देंगे? कॉमन नेम में फिर हम, क्योंकि टोलुइन जो है वो उसका कॉमन नेम है तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो ये तीसरे नंबर पर है, यानी पोजीशन लगाएं तो ऑर्थो और मेटा, तो ये हो जाएगा मेटा ब्रोमो। इट विल बी मेटा ब्रोमो टोलुइन, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और ये ऊपर के दोनों जो हैं वो इसके IUPAC नेम है। यहाँ पर देखिए अगर IUPAC नेम लिखना है तो ये पोजीशन 1 2 3 4 5 6। सो 1 3 5 पर प्रेजेंट है तो 1 3 5 ट्राईक्लोरोबेंजीन। और अगर आपको इसका कॉमन नेम लिखना है तो यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही मेटा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर आपको मेटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिमेट्रिकल, केवल सिम लिख सकते हैं, सिमेट्रिकल ट्राईक्लोरोबेंजीन, ये नाम दे सकते हैं कॉमन सिस्टम में। इसी प्रकार से यहाँ पर आप नाम देंगे तो क्या हो जाएगा? सेम यही वाला जो रूल है यहाँ पर जो हमने अप्लाई किया वही यहाँ पे करना है। मीन्स अगर हम इसको मेन मानते हैं तो इस प्रकार से नाम देंगे। तो यहाँ पर हमारा नाम हो जाएगा, ये ब्रोमो है और ये इथाइल ग्रुप है। सो इट विल बी 1 ब्रोमो 3 इथाइल बेंजीन। अब इसमें इसको अगर हटा दें तो ये वाला जो सिस्टम है इसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, इसलिए हमारे पास जैसा कि यहाँ पर 3 ब्रोमोटोलिन क्या था, ऐसा कुछ भी करने को यहाँ पे नहीं है हमारे पास में। तो ये एज इट इज़ ही दिया जाएगा जैसा कि है। अब इसके लिए हमारे पास कोई दूसरा सिस्टम नहीं है जिसके द्वारा हम इसको कोई अलग से नाम दे सकते हों। तो ये IUPAC सिस्टम में ही इसका नाम हम दे पाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट द न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड। दूसरा हमारे पास आता है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड है तो इसके अंदर जो बेंजीन रिंग है दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और जो साइड चेन है वो पेरेंट चेन के रूप में कंसिडर की जाएगी। फॉर एग्जांपल इन 3 कंपाउंड्स को नाम देने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको IUPAC नेम देना है
सो क्योंकि Cl जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा ये पेरेंट चेन का पार्ट होगा। सो इसको न, क्योंकि एक ही कार्बन है तो यहाँ पर आ गया। अब इसके साथ में ये जो बेंजीन रिंग ये फिनाइल कहलाएगी और ये क्लोरो हो गया हमारा। तो अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ये पूरी की पूरी रिंग अब साइड चेन में कन्वर्ट हो गई है और साइड चेन के रूप में ये फिनाइल कहलाती है। तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन इसका नाम होगा। कॉमन नेम अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये जो ग्रुप है ये इसको अगर हटा दें तो ये पूरा जो हिस्सा इसको हम कहते हैं बेंजाइल। सो यू कैन राइट इट एज बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड ये आप इसका कॉमन नेम ले सकते हैं। इस वाले केस को देखें तो यहाँ पर ये हमारी पेरेंट चेन है। नंबरिंग इस प्रकार से करने के Cl को मिनिमम मिले हैलोजन को, मीन्स 1 2। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 क्लोरो 2 फिनाइल ईथेन, ये यहाँ पे नाम देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो अब Cl यहाँ पर है तो ये नंबर 1 हो गया और ये कार्बन नंबर 2 हो गया। तो नंबर 1 पर ही फिनाइल है, नंबर 1 पर ही क्लोरो है, तो इट विल बी 1 क्लोरो 1 फिनाइल ईथेन। 1 क्लोरो 1 फिनाइल ईथेन, ये इसका IUPAC नेम होगा। यहाँ पर हमारे पास कोई दूसरा स्पेशल सिस्टम नहीं है जिससे कि हम इसको कॉमन नेम दे सकें। सो दिस इज़ द वे बाय विच द साइड चेन haloarenes can be named. So this is all about the nomenclature of halogen compounds. Thank you. Have a nice day. Do the practice of nomenclature using the different type of the NCERT books or any other book that are given in the exercises. Thank you.